नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और अभी 6:15 का समय हुआ है। देखिए सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, बहुत हल्की सी धूप अभी है और प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो पर अपने सजेशन दिए। मैंने पूछा था कि अगर कोई आपके पास आइडिया हो या सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपने प्लांट्स को शिफ्ट करना चाहता हूं तो उनको शिफ्ट कर पाऊं। तो आप सभी ने बहुत अपने प्रीशियस सजेशन मुझे दिए और वो मेरे बड़े काम के हैं। मैं उन पर ज़रूर विचार करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने प्लांट्स मैं आपके बताए हुए तरीके से शिफ्ट करूं ताकि उनको नुकसान ना हो। आज आप देखेंगे मेरे पौधों को मैंने अभी पानी दिया है, लेकिन बहुत ढेर सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो छूट गए, जिनको मैं वाटरिंग नहीं कर पाया। कारण मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पर देखिए पानी, और ऐसा नहीं है कि एरिया ख़राब है, एरिया बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड एरिया है। यहाँ वीआईपी एरिया जिसको बोलते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ की लोकेशन है और बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है। और ये जो मैनेजमेंट होता है ये कुछ इस तरह का होता है कि जो पानी होता है, अगर किसी कंपनी को चाहिए, बड़ी किसी फैक्ट्री को चाहिए, तो उसको दिया जाता है, उसको कमी नहीं होती, भले ही यहाँ पर लोगों को पीने का पानी ना मिले। कुछ सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, उन सभी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब यहाँ पर दो नदियाँ हैं और दो मेन नदियाँ हैं, जिनमें से एक यहाँ पवनार नदी है और दूसरी यहाँ अमरावती के नाम से शायद बहती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन दो नदियाँ यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी नदियाँ हैं और उनसे इस ज़िले के, इसके आसपास के ज़िलों के लिए पानी की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पीने का पानी नहीं होता, यूज़ करने का लोगों के पास पानी नहीं होता। उनको स्टोर करके रखना पड़ता है इतना पानी कि उनको अगले 4-5 दिनों में अगर पानी ना आए तो उसमें उनको प्रॉब्लम ना हो। खैर, मैंने यहाँ पर अपने प्लांट्स को आज पानी नहीं दे पाया, क्योंकि पानी 4 दिनों से पानी यहाँ पर नहीं आया है। जितना स्टोर था मेरे पास वो मैंने दे दिया। कुछ मेरे बड़े प्लांट्स हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है। प्रायोरिटी में मैंने छोटे प्लांट्स को रखा है कि छोटे प्लांट्स हैं जिनमें मीडिया कम है, तो उनको मैंने सभी को पानी दे दिया है। अच्छे से तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ, एक बार उनकी सरफेस गीली कर दी है ताकि थोड़ा बहुत उनको पानी मिल जाए। और बाकी अगर आज पानी आ जाता है तो आज वैसे मैं 9 बजे के बाद पानी नहीं देता, दिन में 9 बजे से पहले देता हूँ, लेकिन अगर आज पानी आ जाता है तो मैं इन सबको पानी देने वाला हूँ। किसी भी समय आएगा तो मैं पानी इनको देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा दोपहर में आएगा तो हो सकता है मैं शायद इसको स्किप कर दूँ, लेकिन अगर 10-11 बजे तक आ जाता है तो भी मैं इनको पानी दे दूँगा। मेरे से कुछ लोगों ने सीड्स लिए हैं स्वेजिकम के, पहले अरेबिकम के सीड्स लिए थे, और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि उनके सीड्स अच्छे जर्मिनेट हुए हैं, जर्मिनेशन रेट अच्छा रहा है। किसी के सभी जर्मिनेट हुए हैं, किसी के कुछ एक जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो देखिए, सीड्स जर्मिनेशन में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आई थिंक अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वो खुश नहीं है जर्मिनेशन से। तो वो सभी खुश हैं और जब उन्होंने सीड्स जर्मिनेट कर लिए, मुझे मैसेज किया, तो मुझे ही बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आपका जर्मिनेशन रेट अच्छा रहा। अभी कुछ लोगों ने मेरे से स्वेजिकम के सीड्स मंगाए हैं और 1-2 लोग ऐसे हैं जो अभी नए हैं या जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पर सीड्स मंगा रहे हैं स्वेजिकम के। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हैं कि सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएं, तो इसके लिए आप 2 काम अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके सभी सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। पहला आपने क्या काम करना है, मतलब 2 चीज़ें, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 तरह से आप सीड ग्रो कर सकते हैं। और सबसे पहला जो काम करना होता है इस प्रोसेस में, वो होता है रात को आपने सीड्स को भिगो देना है। आप रात को लगभग 8-9-10 बजे के आसपास सीड्स भिगो दीजिए, या जिस समय आप सोते हैं उस समय आप सीड्स भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब आप सुबह उठें तो उठने के बाद आप उनको सीड्स को लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको मीडिया में क्या चाहिए, मीडिया में देखिए आपको चाहिए है कोकोपीट। कोकोपीट आप लीजिए, फ्रेश कोकोपीट लीजिए, पुरानी कोकोपीट नहीं चलेगी, क्योंकि कॉस्टली सीड्स हैं, इस पे आप रिस्क ना लें। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है आपको। तो ताज़ी या फ्रेश कोकोपीट लें। कोकोपीट में आपने कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट भी उसमें ना मिलाएं। आप सिंपल कोकोपीट लीजिए और उसमें अपने सीड्स को लगाइए।
सीड्स लगाने का तरीका कैसे है, सबसे पहले सीड्स को लीजिए, उसके ऊपर एक हस्क रहती है, लेयर रहती है एक, जैसे आपने चावल देखा, चावल के ऊपर एक लेयर रहती है, उसको धान बोलते हैं। जब चावल नहीं निकलता तब उस कंडीशन को उसको धान बोलते हैं। और जो राइस हस्क होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने अडेनियम्स के लिए, उसी तरह की हस्क होती है अडेनियम के सीड्स पर। तो जब आप उसको भिगो कर छोड़ देंगे रात को, तो रात भर भीगने के बाद जब वो सुबह आप उठेंगे तो सीड्स आपका फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा और उसकी हस्क जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी और ईज़िली उतर जाएगी। तो आप बिल्कुल हल्के से नाखून से या हल्के से हाथ से आप जब उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईज़िली वो हट जाएगी। उसके अंदर फिर एक लेयर होती है, झिल्ली होती है एक, अगर उसको हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हटा सकते हैं तो आप एज़ इट इज़ उसको लगा दीजिए। कोकोपीट में बहुत अंदर मत लगाइए। सबसे पहले कोकोपीट आपने बिछा देनी है, किसी पॉट पर आप अच्छे से कोकोपीट बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आप उसमें फंगीसाइड का वाटर दे दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के बाद आप सीड्स को एक दूरी पर रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप उसमें हल्का हल्का उसके ऊपर से कोकोपीट से ढक दीजिए उसको। इतना मत ढकिएगा कि सीड्स को निकलने में प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो हल्की सी लेयर एक ऊपर डाल सकते हैं जिससे सीड्स ढक जाएं। उसके बाद आप उनमें फंगीसाइड का वाटर एक बार और दे दीजिए। स्प्रेयर है तो बहुत अच्छा है, स्प्रेयर नहीं है तो आप किसी भी तरह से जैसे आप दे पाएँ वैसे आप दे सकते हैं। नहीं तो एक पॉली बैग लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें बारीक से छेद कर दीजिए, उससे आप एक शॉवर की तरह उसमें दे सकते हैं। उससे क्या होगा, कुछ तो सीड्स के ऊपर की जो कोकोपीट है वो हट जाएगी। हट जाएगी तो फिर आप उस पर दोबारा से थोड़ी सी कोकोपीट डाल सकते हैं, नहीं तो अपने पॉट में से ही साइड से थोड़ी सी कोकोपीट लेकर उसको ढक सकते हैं। ढकने के बाद आप उसको किसी दूसरे पॉट से कवर कर दीजिए। मान लीजिए आपने इस तरह का कोई पॉट लिया, इस तरह का आपने कोई शैलो पॉट लिया, या फिर आपने कुछ इस तरह का पॉट लिया, नर्सरी पॉट। तो किसी तरह का ये पॉट लेते हैं तो उसमें पहले तो नीचे होल होने चाहिए। होल होने के बाद आप उनको कोकोपीट से ढक देंगे, उसमें सीड्स लगाएंगे। सीड्स लगाने के बाद वाटरिंग कर देंगे। करने के बाद आप उसको दूसरे पॉट से, दूसरे पॉट से आप उसको अच्छे से ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या होगा कि उसमें ह्यूमिडिटी अच्छे से डेवलप होगी या तैयार हो जाएगी, ह्यूमिडिटी उसमें बन जाएगी, जिससे आपके सीड्स जल्दी जर्मिनेट होंगे और आपको 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आपके जैसे 5 सीड किसी ने मंगाए हैं और जब पाँचों सीड जर्मिनेट हो जाएं, आपको लगे कि पाँचों सीड निकल आए हैं, उसके बाद आप उस कवर को हटा दीजिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर रोशनी हो और धूप ना हो, रोशनी हो धूप ना हो। तो क्योंकि धूप होगी तो बहुत जल्दी मीडिया आपकी सूखेगी, फिर बार बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। आपको ज़रूरत ना पड़े वाटरिंग करने की, एक बार आपने दे दिया, उसके बाद उसको ढक दिया, तो ढकने के बाद फिर जब तक जर्मिनेट ना हो तब तक आपको वाटरिंग ना करनी पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। जब उसके बाद जर्मिनेट हो जाएँ तो उस पॉट को आपने हटा के रख देना है, ऊपर वाले पॉट को, और फिर आपने उन अपने जो सीड्स जर्मिनेट हुए हैं उनको आपने थोड़ा सा रोशनी में ही रखना है, जहाँ धूप ना आती हो लेकिन रोशनी आती हो, क्योंकि धूप आएगी ना तो उसकी पत्तियाँ ऊपर की जलने का खतरा रहता है। धूप इस समय बहुत तेज़ हो रही है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ अभी इस समय लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है दिन में। आपके यहाँ कितना जा रहा है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगर आपके यहाँ भी 35 के आसपास, 40 के आसपास टेम्परेचर रहता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो सीड्स धूप से ख़राब हो सकते हैं जो सीडलिंग निकली है, तो उनको आप शेड में ही रखिए और रोशनी रहनी चाहिए वहाँ। उसके बाद जब उसमें 3 से 4 लीव्स आ जाएँ तो आप उसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि हल्की धूप लगे, मॉर्निंग की धूप लगे। फिर वाटरिंग आपने अच्छी करते रहना है उसमें। और जब आपके 5 से 6 लीव्स आ जाएं तो आप उसको रीपॉट कर दीजिए, दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो वो फिर आप जब दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और उसके लिए अच्छा स्पेस मिल जाएगा ताकि वो अच्छे से ग्रोथ ले सके। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको फुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। सीड्स जर्मिनेशन में 100% आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। इस कंडीशन में अगर कोई सीड्स आपका ख़राब होगा तो जर्मिनेट नहीं होगा, या फिर आपने ज़्यादा गहरा लगा दिया होगा तो जर्मिनेट नहीं होगा। अदरवाइज़ सभी सीड्स आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। और देखिए सीड्स का ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, तो सीड्स में ऐसा होता है कि जब मैं सीड्स भेजता हूं किसी को तो अपनी तरफ से मैं उसको हेल्दी सीड्स ही भेजता हूं। लेकिन अगर आपने भिगोने के बाद जब उसको सुबह देखते हैं और अगर उसके सीड्स के अंदर कोई सीड ख़राब निकल जाता है तो नेचुरली हो सकता है, क्योंकि मैं भी जब
खुद के सीड ग्रो करता हूँ तो उसमें भी मान लीजिए मैंने 100 सीड्स लगाए तो उसमें भी से भी 2-3 सीड्स 4-5 सीड्स ऐसे निकल जाते हैं जिनमें अंदर जो जर्मिनेशन के लिए जो सीड होना चाहिए वाइट पार्ट उसका जो वो नहीं होता है, सिर्फ हस्क होती है। तो ऐसा रेयर केस में होता रहता है, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हेल्दी सीड्स मिले तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। और जो मैंने अभी बताई ना ख़राब सीड वाली, वो कभी कभी रेयर होता है और हमेशा नहीं होता और सभी के साथ नहीं होता। तो आप लोग निश्चिंत होकर उन सीड्स को लगाइए और अगर भिगो के लगाएंगे, कोकोपीट में लगाएंगे तो 100% रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। नए हैं तो सिर्फ कोकोपीट का यूज़ कीजिए और जैसा मैंने बताया वैसे फॉलो करेंगे तो आपको पूरा रिज़ल्ट मिलने वाला है। होप कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी नए व्यूअर हैं मेरे, जो नए देख रहे हैं चैनल या नए जो अडेनियम ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार या दूसरी बार सीड से ग्रो करने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम आएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।